नेक्स्ट है कन्वल्सन। कन्वल्सन का अर्थ होता है कि ऐंठन, एक तरह का ऐंठन होता है, उसके साथ क्या होगी, बेहोशी होगी। ठीक है ना, आप इसे मिर्गी के रूप में भी समझ सकते हैं। कन्वल्सन्स में किस तरह का मिलेगा, ऑफ टीथिंग चिल्ड्रेन, यानी वैसे बच्चे जिनका दांत जो है अभी निकल रहा हो, उस तरह के बच्चे। हीट, जर्क एंड ट्विचेज ऑफ सिंगल मसल। अब कैसा होगा, गर्मी होगी, ठीक है, उसके शरीर को छूने पे क्या महसूस होगा, गर्म महसूस होगा, या फिर मरीज को कैसा महसूस होगा, गर्मी महसूस हो रही होगी। जर्क, जर्क यानी एक झटका लगेगा उसको। ट्विचेज ऑफ सिंगल मसल, ट्विचिंग यानी होता है टर्निंग या खिंचाव, ठीक है ना, तो ये आपको किसी भी एक मसल में नजर आ सकता है। ठीक है। चाइल्ड गनेव इट्स फिस्ट, यानी जो बच्चा है वो क्या करेगा, दांत से काटेगा, किस चीज को, अपने मुट्ठी को। यह भी एक सिम्टम है इसका। फ्रेट्स एंड स्क्रीम्स, यानी कि घबराना, घबराहट और चौंकना। स्क्रीम्स यानी क्या होता है, चौंक जाना, चिहुक जाना, ठीक है ना, घबराहट, चिहुकना। तो इस तरह की ये सारी सिम्टम्स आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट कहता है स्किन हॉट एंड ड्राई, उसका चमड़ा कैसा होगा, गर्म होगा छूने में, जो कि यहाँ पे मैंने पहले भी कहा हीट, तो उसी चीज़ को यहाँ लिखता है कि स्किन हॉट होगा और कैसा होगा, सूखा होगा, ड्राई होगा। हाई फीवर, अब ये कह रहा है कि इसके साथ उसको बुखार भी हो सकता है, वो भी कैसा, तेज बुखार हो सकता है, ठीक है ना, बोल रहे हैं मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। तो इस तरह का तेज बुखार भी इसको हो सकता है। कफ, इसका कफ, खांसी कैसा होगा, क्रोप, ड्राई, हॉर्स, सफोकेटिंग। तो खांसी कैसा होगा इसका, क्रोप माने सूखा टाइप का, है ना। खांसेगा तो किस तरह का होगा, हॉर्स, हॉर्स यानी खराश युक्त होगा वो, ठीक है ना, करकरा होगा। और नेचर की क्या होगा उसका, यह खांसी इतना सूखा हो सकता है कि उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही होगी। सफोकेटिंग, यानी कि उसका जो भी कफ है, जो भी उसका बलगम है, वो बिल्कुल सूखा होगा, करकरा होगा, बाहर निकलने में काफ़ी दिक्कत कर रहा होगा। खांसेगा तो कैसा खांसेगा, लाउड होगा, रफ, उसी चीज़ को बोल रहा है। क्रोकिंग, क्रोकिंग यानी हो गया, यानी कि उसका आवाज़ जो है फटा फटा सा महसूस होगा आपको। इसका आप इंग्लिश में देखिएगा तो टर्टर होता है ना, मेढक की आवाज़, बट टर्टर नहीं होगा, बिल्कुल फटा हुआ आवाज़ होगा, क्योंकि उसका कैसा है, लाउड और रफ है ना। जब वो खांसेगा तो काफ़ी लाउड खांसेगा, तो उससे गला जो है उसका फटा फटा सा महसूस होगा। हार्ड, रिंगिंग, व्हिसलिंग। अब रिंगिंग व्हिसलिंग होगा उसको कब, ऑन एक्सपायरेशन, यानी कि एक्सपायरेशन यानी हो गया जब वो सांस छोड़ेगा। जब भी सांस ले छोड़ेगा वो, तो उसको किस तरह की आवाज़ आएगी, एक व्हिसलिंग, ऐसा लगेगा जैसे सीटी सी बज रही हो, कुछ अंदर गड़गड़ाहट हो रहा है। रिंगिंग यानी हुआ कि घंटे की आवाज़, बट घंटी तो नहीं बजेगी। इसको आप समझ सकते हैं कि जब खांसी होती है तो किस तरह का आवाज़ होता है, घड़घड़ घड़घड़ अंदर आवाज़ होता है, तो उस तरह का आवाज़ हो, ठीक है ना। चूँकि अंग्रेज़ों के पास ज़्यादा शब्द होता नहीं है, इसलिए वो इस तरह के टर्म्स यूज करते हैं, इसको हमें अपने भाषा में समझना होगा। अब देखिए आगे का क्या होगा। कॉस्टिकम में क्या होता है, यही सारी चीज़ें कॉस्टिकम में कब होता है, ऑन इनहेलेशन, यानी जब सांस लेगा तो उस समय क्या हो सकता है, रिंगिंग, व्हिसलिंग हो सकती है ना। तो ये सारी चीज़ें कॉस्टिकम में आपको मिलेंगी। स्पॉन्जिया में भी ये चीज़ मिलेंगी, ठीक है ना। फ्रॉम ड्राई कोल्ड विंड, अब ये बोल रहा है कि ये सारी समस्याएं जो हैं, खास करके कफ वाली समस्या, सांसों की समस्याएं जो हैं, वह किस चीज़ से एक्टिवेटेड होंगी, उसका रूट कॉज क्या हो सकता है, फ्रॉम
ड्राई कोल्ड विंड, यानी कि ठंडी हवा जो चल रही है, सूखी हुई हवा, जब बारिश नहीं हो रही हो तो मौसम क्या हो, ठंडी हवा हो लेकिन वह नमी युक्त नहीं हो, ठीक है ना, ड्राई कोल्ड बोल रहा है। तो इसको समझ लीजिए कि ठंडी हवा के झोंके लगने से होगा, ठीक है ना। और ड्राफ्ट ऑफ एयर, अब ड्राफ्ट यानी होता है झोंका, यानी हवा का झोंका। तो सीधी सी बात है, किस तरह का हवा का झोंका, ऑफ कोर्स कोल्ड विंड यानी ठंडी हवा। अब नेक्स्ट चीज़ जो है, ये जो फीवर की जो बात यहाँ पर हुई थी, इसको यहाँ से कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना, कि अगर आप फीवर में एकोनाइट देते हैं, एकोनाइट शुड नेवर बी गिवन सिंपली टू कंट्रोल द फीवर, यानी केवल हम फीवर के सिम्टम को देख करके कि हाँ भाई हाई फीवर है तो हम एकोनाइट दे दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसको यह कंट्रोल करेगा। तो शुड नेवर गिव यानी मत दीजिए, आप नहीं देना चाहिए, है ना। नेवर अल्टरनेट विथ अदर ड्रग्स, यानी अल्टरनेट यानी होता है कि उसको क्या कहते हैं, एक के बाद दूसरा, ठीक है ना, एक मेडिसिन के बाद दूसरा मेडिसिन, आप किसी दूसरे मेडिसिन के साथ इसको अल्टरनेट नहीं करें, यानी एकोनाइट दिए फिर कोई और मेडिसिन, फिर उस मेडिसिन के बाद एकोनाइट, ऐसे करके लोग देते हैं। बट इस चैप्टर में ऐसा डॉक्टर एलेंस के अनुसार ऐसा करना सही नहीं है विथ अदर ड्रग्स फॉर दैट पर्पस। कौन सा पर्पस, टू कंट्रोल द फीवर, यही यानी फीवर को कंट्रोल करने वाली जो हमारी जो पर्पस है, हमारा जो लक्ष्य है, उसके लिए हमें एकोनाइट को किसी दूसरे मेडिसिन के साथ अल्टरनेट करके नहीं देना चाहिए। इफ इट बी ए केस रिक्वायरिंग एकोनाइट, इफ यानी यदि, इट बी ए केस, यह एक ऐसा केस है जिसमें एकोनाइट रिक्वायर हो रहा है ना, तो नो अदर ड्रग्स इज नीडेड, तो उस तरह के सिम्टम्स में, उस तरह के सिनेरियो में एकोनाइट के अलावा कोई अदर ड्रग्स देने की हमें ज़रूरत नहीं है। एकोनाइट विल क्योर द केस, यानी एकोनाइट क्या करेगा, वह केस को क्योर करने के लिए काफ़ी है।